हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो है आपका एक क्वेश्चन है जो कि मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन जो है आपका बार बार एग्जाम में आता है। इवन सेम क्वेश्चन जो है आपका लास्ट टाइम जब आपका फिफ्थ सेम का एग्जाम हुआ था तो वहां पे भी सेम क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स के लिए। तो एक्चुअली ये बहुत ही इजी रहता है और न्यूमेरिकल पार्ट जो हमेशा होता है एग्जाम में, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, जहां पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है उसमें स्कोर करना बहुत ही आसान रहता है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो है न्यूमेरिकल पार्ट को पता नहीं क्यों डिफिकल्ट मानते हैं। तो समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन या फिर अगर ऐसा कोई भी दिखने वाला क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ जो प्रोसीजर हम यहाँ पे बताने वाले हैं वही सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो बोला गया है कि आपको यहाँ पे जो है दो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है और यहाँ पे जो है आपका एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन में जो है आपको पता है कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होगा। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या है, ए बी सी डी ई, और पूछ रहा है कि आर दे इक्विवेलेंट। तो जो हम यहाँ पे भी बताने वाले हैं कॉन्सेप्ट, कोई भी अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे भी जो है आपका दो सेट फंक्शनल डिपेंडेंसी का गिवन होगा और वहां पे आपको क्या बोला जाएगा, यही चेक करने के लिए कि आर द इक्विवेलेंट। और इसमें एक दो तरह का और तरह का क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी सॉल्व करते समय ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को जो है क्लोजर सेट किसी भी एट्रीब्यूट का या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का जो है आपको क्लोजर सेट फाइंड करना आना चाहिए। तो अब क्लोजर सेट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए जैसे हम एग्जांपल देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है, इफ इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं, ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, या फिर बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। तो इसको मतलब पढ़ा ऐसे जाता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता था तो जान लीजिए। तो देखिए अब अगर आपको जो यहाँ पे क्लोजर बोला जाएगा निकालने के लिए, अभी हम एग्जांपल बहुत ही सिंपल लिए। तो देखिए क्लोजर हमेशा जो है एट्रीब्यूट का निकलता है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रिलेशन क्या है, मान लेते हैं ए कोमा बी कोई रिलेशन है। अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम पहले, उससे देख बहुत लोगों को बेसिक भी नहीं पता होता है। तो देखिए क्लोजर अगर आपको फाइंड करना है तो आपको एट्रीब्यूट सेट का हमेशा जो है आपको क्लोजर फाइंड होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको ए का क्लोजर फाइंड करना है तो ए का क्लोजर ऐसे सिंबल ऊपर में जो है आपको ऐसे प्लस लिखते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि आप ए का क्लोजर फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए जब आप क्लोजर फाइंड करते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कहता है कि जिसका भी आप क्लोजर फाइंड कर रहे हैं तो उसके क्लोजर सेट में जो है आपका वो तो रहेगा ही रहेगा। कहने का मतलब है अगर आपका ए का क्लोजर फाइंड कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है उसके क्लोजर सेट में आपका ए आएगा ही। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी देखना है। अगर ए जो है फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है कोई और भी एट्रीब्यूट को तो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा क्लोजर सेट में। तो यहाँ पे देखिए आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट गिवन है कि ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, तो इसीलिए आपका क्लोजर सेट में, ए का क्लोजर सेट में आपका बी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये तो था बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन के लिए था। तो देखिए इसमें एक और रूल होता है, वो ये कहता है कि अगर देखिए फर्दर जो है आपका, फर्दर अगर आपका बी जो है फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है सी डी को मान लेते हैं, और रिलेशन इसको जो है आप थोड़ा सा ये नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इंक्रीज कर दिए। तो फर्दर देखिए आपका जो है बी अगर जो है आपका सी डी को डिटरमाइन कर रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए कि ए से जो है आप, ए अगर बी को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, अगेन बी जो है आपका सी डी को डिटरमाइन कर रहा है, तो ए के क्लोजर में अगर बी आ रहा है तो फिर जो बी जिसको जिसको फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि बी से अगर सी डी है तो ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आपको जो है यहाँ पे बी क्लोजर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपको पता है जिसका भी क्लोजर निकाल रहे हैं वो तो आपका आएगा ही सेट में, तो बी आएगा ही। अब देखिए बी से जो है आपको क्या मिल सकता है, सीडी मिल सकता है, तो आपका सीडी भी सेट में आएगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है आपको ये देखना है कि बी से और भी कुछ मिल सकता है क्या। कोई आपका यहाँ पे गिवन नहीं है, क्वेश्चन में आपका नहीं दिया हुआ है, मतलब हम जो एग्जाम्पल लिए उसमें तो नहीं दिया हुआ है। तो अब हम चेक करेंगे कि सी से भी अगर आपका कुछ यहाँ पे फंक्शनली डिटरमाइन कर सकते हैं तो आपका जो है वो भी क्लोजर में, आपका क्लोजर सेट में ऐड हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि सी फंक्शनली डिटरमाइंस डी है, तो जो है यहाँ पे सी से जो है आप डी आपको मिल सकता है, लेकिन ऑलरेडी देखिए डी प्रेजेंट है यहाँ पे सेट में, तो डी को हम दो बार लिख नहीं सकते हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बी का क्लोजर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको जो है सी का क्लोजर फाइंड करना है तो देखिए सी का क्लोजर में आपको पता है सबसे पहले सी तो आएगा ही। अब देखिए सी से जो है आपको डी मिल सकता है तो डी भी आएगा। अब देखिए सी से और कुछ यहाँ पे मिल सकता है, नहीं। तो देखिए आपको जो एलएचएस वाले पार्ट पे देखना पड़ेगा, कहीं पे भी सी नहीं था। अब देखिए अब हम डी पे आते हैं, डी से हमको कुछ यहाँ पे मिल सकता है, डी से कुछ नहीं, तीन ही फंक्शनल डिपेंडेंसी है, उसमें किसी के भी एलएचएस में डी है ही नहीं, तो इसीलिए डी से कुछ नहीं मिल सकता है। तो ये आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका क्लोजर सेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप डी का फाइंड कीजिएगा तो डी का क्लोजर जो होगा
वो देखिए बाय डिफॉल्ट आपको पता है क्या होगा, जिसका भी आप क्लोजर फाइंड कर रहे हैं वो तो आएगा ही आपका सेट में, तो डी तो आएगा ही। उसके बाद देखिए डी जो है किसी को भी फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे डी के बाद एरो लगा के कोई मतलब और भी एट्रीब्यूट आ नहीं रहा है, तो इसीलिए ये इसका क्लोजर सेट में अकेला डी ही आएगा। तो ये था आपका कि क्लोजर सेट कैसे फाइंड करते हैं, बहुत बेसिक है और सब लोगों को पता रहता है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जस्ट बता दिए, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है दो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, पूरा का पूरा खेल जो है आपका क्लोजर का ही है। तो देखिए अभी हम क्लोजर सेट में बताए, जैसे मान लीजिए कि अभी हम जैसे बताए कि अगर आपका ए जो है बी को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा था, तो इसका मतलब हम क्या बोले थे कि ए के क्लोजर सेट में ए तो आएगा ही बाय डिफॉल्ट, और बी भी आपका, क्योंकि ये बी जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है ए पे, या फिर ए इसको फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है, तो इसीलिए ए के क्लोजर में क्या आएगा, बी आएगा। अब देखिए आप इसको उल्टे तरीके से भी कह सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपका ए का क्लोजर सेट दिया हुआ है, अगर आपका ए कोमा बी अगर आपका जो है ए का क्लोजर सेट है, तो देखिए यहां से आप जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी आप यहां से डिराइव कर सकते हैं क्या। देखिए ए से जो है आप यहां से ए से आप ए भी लिख सकते हैं, ए से आप बी भी लिख सकते हैं, और ए से ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए उसके क्लोजर में आ रहा है, तो क्लोजर में आ रहा है तो इसीलिए वो उसको फंक्शनली डिटरमाइन कर सकता है। तो इसीलिए ए से जो है आपको ऐसे एरो बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए फंक्शनली डिटरमाइंस ए। इसी तरह से ए टू बी एंड ए टू ए बी, तो ये तीनों जो आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी हम यहाँ से निकाले हैं इसके क्लोजर सेट से, तो ये आपका तीनों का तीनों क्या होगा, वैलिड होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा जो हम बताने जा रहे हैं आपको वही फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका दो सेट दिया हुआ है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, तो दो एफडी का सेट है। अब आप क्या कीजिए कि सबसे पहले जो हम चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे कि एफ जो है आपका वो जी को कवर कर रहा है कि नहीं। अब कवर का मतलब क्या होता है वो हम इसी के थ्रू समझेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे, ये हम चेक कर रहे हैं एफ कवर्स जी, ये स्टेटमेंट नहीं है बल्कि हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आप जी वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट में जाइए। तो देखिए एलएचएस में आपका क्या है, जब आप ध्यान दीजिएगा तो एलएचएस में आपका क्या है, ए है और ई है। तो एलएचएस में आपका जो भी है इसको हम एलएचएस बोल देते हैं बस समझने के लिए, और इसको हम आरएचएस बोल देते हैं। तो जो भी आपका एलएचएस में था, जो भी एट्रीब्यूट है, आप उसका क्लोजर फाइंड कीजिए। लेकिन क्लोजर किसके हेल्प से फाइंड करना है, इस सेट की हेल्प से फाइंड करना है। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ पे क्या है, एलएचएस में पहला तो ए है, तो आपको ए का क्लोजर फाइंड करना है, और दूसरा जो है आपका वो क्या है, ई, तो आपको ई का भी क्लोजर फाइंड करना है। लेकिन किसके हेल्प से फाइंड करना है, इस एफ डी सेट जो आपका एफ है उसके हेल्प से फाइंड करना है। तो देखिए ए का क्लोजर जब आप फाइंड कीजिएगा तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका ए तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, चेक क्या करेंगे, ए एरो और उसके बाद कोई वैल्यू आ रहा है कि नहीं, किसमें हम चेक करेंगे, एफ में चेक करेंगे, क्योंकि इसकी हेल्प से हम जो है ए का क्लोजर निकाल रहे हैं। तो देखिए ए से जो है आपका सी मिल रहा है, तो ए के क्लोजर में क्या आएगा, सी आएगा। उसके बाद देखिए फिर एसी से आपका, एसी का माइंड जो है आपका डी दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए एसी है सेट में, तो एसी से आपको डी मिल रहा है, तो इसीलिए ए के क्लोजर में क्या आएगा, ये डी भी आएगा आपका, तो डी भी आ गया। उसके बाद देखते हैं कोई आपका ए सी डी। अब देखिए ए सी डी कहीं आपका एलएचएस में कुछ बचा नहीं, तो आपका यही क्या हो जाएगा, ए का क्लोजर हो जाएगा। अब देखिए ई का क्लोजर फाइंड करना है, तो ई का क्लोजर आपको पता है बाय डिफॉल्ट जो है आपका, जिसका भी क्लोजर सेट फाइंड कर रहे हैं तो वो तो आएगा, यानी ई के क्लोजर में आपका ई आ गया। उसके बाद देखिए आप जो है एलएचएस वाले पार्ट में जाइए, अब कहीं पे ई दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे ई दिख रहा है, ई से आपको क्या मिल रहा है, एडी मिल रहा है, तो ई से आपको एडी मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर आपका ई से जो है एच भी मिल रहा है, तो एच को भी आपको ऐड करना होगा। उसके बाद देखिए आपका जो है अब ई का तो हो गया, अगर आपको अब ए से अगर आपका कोई फंक्शनली डिटरमाइन हो रहा है कोई भी एट्रीब्यूट, तो वो भी आपको ऐड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ए से जो है आपको सी मिल सकता है, तो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपका जो है फिर अगेन ए सी से आपको डी मिल सकता है, वो पहले से, और आई थिंक मतलब जितना भी आपका एट्रीब्यूट था सारा आ गया, तो अब इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, या तो यही आपका रिपीट होगा, रिपीट करके तो सेट में आपको लिखना नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसका क्लोजर सेट हो गया। अब देखिए अब हम आपको बताए थे कि अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि ए के क्लोजर सेट में अगर जो है आपका, जैसे मान लेते हैं ए बी आ रहा है, तो यहां से हम एक और चीज डिराइव कर सकते हैं क्या, कि ए से जो है आपका ए भी डिराइव हो रहा होगा। खैर ये तो आपका ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है जो कि ऑलवेज ट्रू होता है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए यहां से आपको ए टू बी भी वैलिड होगा और ए से ए बी भी वैलिड होता है, ये हम आपको बताए थे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अभी हम क्लोजर निकाले, लेकिन इसका एलएचएस वाला पार्ट का क्लोजर निकाले किसके हेल्प से, सेट ऑफ एफडीज जो आपका एफ में गिवन था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखिए अगर जो है आपका यहाँ पे देखिए ए से सी डी मिल रहा था जी वाले में,
तो ए से सी डी मिल रहा था, अब ये वैलिड है कि नहीं ये हमको चेक करना है। तो अब देखिए एक क्लोजर में जो है अगर आपका सी डी आ रहा है, यानी अभी हम जस्ट लिखे थे अभी एक एग्जाम्पल, तो देखिए अगर एक क्लोजर में सी डी आ रहा है यानी ए से सी डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इस वाले से आपका देखिए ए से सी डी क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। सिमिलरली अब आप सेकेंड एफ डी देखिए, तो सेकेंड एफ डी देखे तो आपका क्या था, ई से ए एच मिल रहा है, तो आप ई के क्लोजर में जाइए, ई के क्लोजर में ए एच आ रहा है कि नहीं चेक कीजिए, देखिए ए एच आ रहा है, तो यहां से जो है आपका ई से ए एच मिल जाएगा, तो यानी आपका सेकेंड एफ डी जो है वो भी आपका जो है मिल जा रहा है। तो देखिए अब जो है ऐसा हम क्यों लिखें कि एफ कवर्स जी, कहने का मतलब है कि एफ जो है मतलब जी को कवर कर दे रहा है, मतलब एफ के पास ही जो है मतलब ऐसा एफ डीज गिवन है जिससे जो है वो जी के जितने भी एफ डीज था उसको वो कवर कर पा रहा है। तो देखिए अब जो है हम क्लोजर किसकी हेल्प से निकाले थे, एफ की हेल्प से निकाले थे, और देखिए एफ की हेल्प से क्लोजर निकाले, फिर भी यहां से हम फंक्शनल डिपेंडेंसी किसका डिराइव कर पा रहे हैं, जी का। तो अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एफ कवर्स जी, तो एफ जो है अगर आपका जी को कवर कर रहा होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप सेट थ्योरी में पढ़े होंगे नोटेशन कि एफ जो होगा वो क्या होगा, सुपर सेट होगा किसका, जी का। तो एफ जो है आपका जी का सुपर सेट है, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो है चेक कर रहे थे कि ये आपका एफ जो है कवर कर रहा था कि जी को नहीं, तो एफ यानी कवर कर रहा है यहाँ पे, यानी एफ जो है क्या हो गया, जी का सुपर सेट हो गया, क्योंकि जो है आपका जी का जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी था वो हम एफ से ही जो है कवर कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी इज ए सबसेट ऑफ एफ। और अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू बात करें, वो आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, तो देखिए अगर कोई आपका सेट है, मान लीजिए ये जी हो गया सेट, और ये सेट जो है आपका वो क्या है, एफ है, तो जी के पास जितना भी वैल्यू है वो आपका एफ के पास सारा होगा, लेकिन एफ के पास कुछ ऐसा भी वैल्यू है जो आपका जी के पास नहीं होगा। तो ये इसका मतलब यही होता है। तो देखिए यहां से आपको क्या पता चल गया, एफ जो है आपका सुपर सेट है जी का, या फिर एफ जो है आपको जी को कवर कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उल्टा चेक करेंगे, यही काम हम उलट के करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो अब हम चेक करेंगे कि जी जो है वो आपका एफ को कवर करता है कि नहीं, तो यही अब हमको चेक करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, अब ठीक है आप उल्टा कीजिए, अब जो है जी कवर्स एफ ये हमको चेक करना है, तो आप एफ का जो है सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी देखिए उसके एलएचएस वाले पार्ट में जाइए, और एलएचएस वाले पार्ट में जितना भी एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है उसका आप क्लोजर फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखे, इसके एलएचएस में क्या है, ए है, तो हम ए का क्लोजर फाइंड करेंगे, ए का क्लोजर फाइंड करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड एफडी आपका क्या है, एसी है, तो हम एसी का क्लोजर फाइंड करेंगे। और उसके बाद थर्ड एफडी का एलएचएस में क्या है, ई है, तो हम क्या करेंगे, ई का क्लोजर फाइंड करेंगे। और फोर्थ एफडी का भी आपका एलएचएस में क्या है, ई है, तो ई का ही क्लोजर, दो बार लिखने का जरूरत है नहीं क्योंकि वैल्यू सेम ही आने वाला है। अब देखिए अब हम क्लोजर तो फाइंड करेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से, इस बार हम इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, क्योंकि हम जो है चेक कर रहे हैं कि अब जो है जी आपका एफ को कवर करता है कि नहीं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्लोजर फाइंड करेंगे, लेकिन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी किसका लेंगे, हम जी वाले सेट का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको ए क्लोजर फाइंड करना है, आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो है आपका ए तो आएगा ही, चलिए ठीक ये हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे कि ए जो है किसी भी एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ए एरो सी डी, यानी ए से हमको सी डी मिल सकता है, तो क्लोजर में उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका ए से आपका सी डी मिला। अब देखिए ए से और भी कुछ मिल सकता है क्या, नहीं, दो ही फंक्शनल डिपेंडेंसी है। उसके बाद देखिए सी या फिर डी से आपका किसी से कुछ मिल सकता है, तो सी डी तो यहाँ पे किसी के एलएचएस में है ही नहीं, तो आपका ए का क्लोजर क्या हो जाएगा, ए सी डी। अब हम क्या करेंगे, एसी का क्लोजर फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि एसी का क्लोजर फाइंड कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका एसी तो मिलने ही वाला है बाय डिफॉल्ट आपका। उसके बाद देखिए ए या फिर सी या फिर दोनों कंबाइंड मिलके किसी को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं, वो चेक करेंगे, किसमें, जी में चेक करेंगे। तो देखिए ए से आपका सी डी मिल रहा है, तो सी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो डी आपका बचा हुआ है, तो डी आ जाएगा। अब देखिए ए सी या डी कोई भी आपका किसी को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है जो हम इसमें नहीं ऐड किए हो, तो देखिए ऐसा अब है ही नहीं, ए से सी डी था तो वो तो ऐड हो ही गया। अब देखिए ए सी और डी है ही नहीं, किसी के एलएचएस में बचा ही नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका ये क्लोजर सेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ई का क्लोजर सेट फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है बाय डिफॉल्ट आपका ई तो आएगा ही, ठीक है। उसके बाद देखिए ई जो है आपका फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है किसको, ए एच को, तो यहाँ पे आपका क्या ऐड हो जाएगा, ए एच ऐड हो जाएगा। अब देखिए अब आपका ई कहीं पे है नहीं, तो ई नहीं है, लेकिन ए से आपका अगेन ए से आपको क्या मिल सकता है, ए से आपको सी डी मिल सकता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी डी भी ऐड कर देंगे। और भी कुछ आपका मिल सकता है, नहीं, क्योंकि एच से कुछ नहीं फंक्शनली डिटरमाइन हो रहा है, सी और डी से भी नहीं हो रहा है, तो यही आपका जो है क्लोजर सेट ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए ये तो हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे कि ये जितना भी सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है इसके थ्रू हम कवर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए पहला आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, एफ का,
ए से सी, यानी आपका जो है यहां से देखिए ये आपका ए क्लोजर रहा, तो एक क्लोजर में देखिए सी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए फंक्शनली डिटरमाइन सी, तो ये आपका क्या है, ये आपका वैलिड एफडी है। उसके बाद देखिए सेकंड आपका क्या है, एसी से डी, तो देखिए एसी के क्लोजर में जाइए, एसी के क्लोजर में डी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो यानी एसी से डी जो है आपका वो एक वैलिड एफडी है। उसके बाद देखिए थर्ड एफडी चेक कीजिए, ई से एडी, ई के क्लोजर में आपका एडी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यहां से आपका जो है ई से एडी, ये भी आपका क्या होगा, वैलिड एफडी होगा। और उसके बाद लास्ट आपका क्या है, ई से एच मिल रहा है आपको, ई के क्लोजर में जाइए एच मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो ई से जो है आपका एच भी मिल रहा है, यानी ये भी आपका क्या है, वैलिड एफडी है। तो अब देखिए आपका जो है जी भी जो है क्या कर रहा है, सारे एफ के जो है सेट ऑफ एफडीज को कवर कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जी कवर्स एफ। तो एफ जब आपका जी को कवर कर रहा था तो हम क्या लिखे थे कि एफ जो है आपका वो सुपर सेट है किसका, जी का। लेकिन अब देखिए अब जो है आपका क्या है, जी भी कवर कर रहा है एफ को, तो हम क्या कर सकते हैं, जी इज ए सुपर सेट ऑफ एफ, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इज ए सबसेट ऑफ जी। अब देखिए जब आप लोग सेट थ्योरी पढ़े होंगे, आई थिंक क्लास 11 में भी था, और ऐसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो वहां भी सेट थ्योरी का बेसिक्स पढ़े होंगे। तो देखिए इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको बताया गया होगा, वहां पे आप लोगों को बताया गया होगा कि अगर आपका ए जो है वो सबसेट है बी का, और बी भी आपका सेम टाइम पे बी आपका सबसेट है ए का, तो यहाँ पे हम एंड लगा दे रहे हैं, तो दोनों कंडीशन को साथ में होल्ड करवाना है। तो दोनों कंडीशन कब होल्ड करेगा, एक ही केस बन सकता है, क्या, व्हेन ए इक्वल टू बी, यानी ए और बी जो है, कहने का मतलब है कि देखिए ए इक्वल टू मान लेते हैं आपका 1 2 3 है, बस समझाने के लिए कहते हैं, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए बी इक्वल टू बी आपका क्या है, 1 2 3 है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ए जो है आपका वो बी का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि ए का जितना भी एलिमेंट है सारा आपका बी में प्रेजेंट है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, बी भी आपका क्या है, वो सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि बी के पास भी जो सारा एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है। तो ये इसका मतलब इसको आप जब कंबाइन करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका ए इज इक्वल टू बी। तो देखिए यहां से आपको क्या पता चला, अभी जो है आपका एफ बी कवर कर रहा है जी को, यानी एफ जो है वो आपका क्या है, सुपर सेट है जी का, और जी जो है वो भी क्या है आपका, वो भी आपका सुपर सेट है एफ का। तो ये कब दोनों कंडीशन साथ में होल्ड कब करेगा, एक ही केस बन सकता है, व्हेन एफ इज इक्विवेलेंट टू जी। तो एफ जो है वो जी के इक्विवेलेंट होगा। और क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, आर दे इक्विवेलेंट, तो यस ये आपका जो है इक्विवेलेंट है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में ये भी ऐसा भी पूछा जा सकता था, जैसे मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट नहीं होता, तो इक्विवेलेंट नहीं होता तो नो आंसर होता आपका, और वैसे आपको ये सॉल्व भी करना होता, क्योंकि ये 6 मार्क्स के लिए पूछा है, 1 मार्क का है तो नहीं कि सिर्फ आप यस नो लिख दिए तो आपको जो है 6 मार्क्स मिल जाएगा, बल्कि पूरा सॉल्व करना होगा। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी बोल देगा कि प्रूव दैट एफ कवर्स जी, तो जो हम स्टेप बताए शुरू में एफ कवर्स जी कैसे चेक करते हैं, तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर कवर कर रहा है तो यानी प्रूव हो गया। उसी तरह से प्रूव दैट जी कवर्स एफ, तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में, मतलब ये तो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता भी है, इवन गेट के एग्जाम में और वेरियस पीएसयू का एग्जाम होता है, तो वहां पे भी ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट अभी हम बताए, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन का जो है हम आंसर का मतलब सॉल्यूशन का वीडियो बना के अपलोड करें, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।